Hello students, so our question is all the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly pick it up. यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार ग्राफ है आपके सामने, चार में से तीन ग्राफ एक ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक ग्राफ ऐसा है जो उस मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ में क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको बेसिकली तो एक आधा ग्राफ पता होना ही चाहिए, मगर नहीं पता है तो आप क्या करो, इसमें सबसे सिंपल ग्राफ को पिक करो। और सबसे सिंपल ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का है तो आपको सिंपल साफ पता चल रहा है, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। और आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देख लो, इसमें स्ट्रेट लाइन है। अब क्या हो क्या रहा है, इसमें मोशन कौन सा है ये पता करना है अपन को। तो साफ साफ पता चल रहा है जब t बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होके जीरो हो रही है। और फिर t बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अगर क्या हो सकता है, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं, सीधी बात है, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं तो किसी वेलोसिटी u से फेंकूंगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जाएगा, यहाँ t इज इक्वल टू जीरो पर होगा और t इज इक्वल टू टी पर जब ये इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यही देख लो, u से चला, ये इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं। तो जैसे जैसे t बढ़ा, t पर क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी जीरो पे आ गई। अब ये बॉल दोबारा नीचे भी आएगी, तो दोबारा नीचे आएगी तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो वापस नीचे आएगी तो इस पॉइंट पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी वापस u हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी वापस u हो जाएगी। तो ये वापस वेलोसिटी t बढ़ता रहा और वेलोसिटी वापस वही होगी। यानी मोशन कौन सा है, 1D मोशन। कौन सा मोशन है आपका, 1D। यानी आपको दो और ग्राफ ऐसे ढूंढने हैं जो 1D ही मोशन कर रहे होंगे। अब मोशन 1D क्या होता है, या तो ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। तो ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी और पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी पोजीशन। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी और क्या हुआ, पोजीशन के साथ उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यही तो हो गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थी तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या मान लो आप, इसका जीरो मान लो, हाइट जीरो मान लो। और जैसे ये ऊपर गया तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h, यानी पोजीशन बढ़ गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। और जब वापस नीचे आया तो उतनी ही पोजीशन पे वापस आ गया, जीरो पर ही, और वेलोसिटी क्या हो गई, वापस उतनी ही आ गई। तो u वेलोसिटी है, यहाँ पर u वेलोसिटी से फेंका तो जैसे जैसे पोजीशन उसका, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जैसे जैसे जीरो हुई, पोजीशन उसका बढ़ता गया और वापस जब नीचे आया तो वापस उतनी ही वेलोसिटी गेन कर ली और पोजीशन वापस कितनी हो गई, जीरो हो गई। बात समझ में आ गई। यानी ये 1D को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी 1D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक आंसर है आपका, यानी एक गलत है। तो एक को चेक कर लो, इसको चेक कर लो। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो पोजीशन वर्सेस, और वो भी डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस भी एक तरह से क्या है, पोजीशन ही है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो कि भैया t इज इक्वल टू जीरो पर इसका पोजीशन क्या है, जीरो है। तो t इज इक्वल टू जीरो पर इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ये मान लो t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी s जो है प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया। यानी कैसा इक्वेशन आएगा आपका, पैराबोलिक। तो क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो ऊपर गया ऑब्जेक्ट तो टाइम के साथ क्या हुआ, उसका पोजीशन स्क्वायर शेप में बढ़ा, यहां तक तो बढ़ा। अब वापस जब नीचे आएगा तो उतने ही टाइम में वापस पोजीशन कहां हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। यानी ये एक मोशन भी आपका 1D मोशन है। यानी जो बचा ये है, ये 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।